Assalamu alaikum बच्चे, we are in chemistry class and today we are going to discuss empirical formula from combustion analysis। कल हमने देखा कि empirical formula होता क्या है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड दे दिया गया है एंड वी डोंट नो अबाउट दैट कंपाउंड, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। कल तक जो हमने किया था उसमें बच्चे परसेंटेज गिवन थी। जैसे मैंने आपको कल ये एग्जांपल डिस्कस करवाई थी जिसमें उन्होंने परसेंटेज बताई हुई थी कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। आज हमारे पास केस क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है लेकिन हमें उसके बाद हमारे पास उसकी परसेंटेज नहीं है, तो पहले हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे बाय यूजिंग कंबस्शन एनालिसिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। सो सबसे पहले बच्चे कंबस्शन एनालिसिस के लिए स्पेशली कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं ये देख लेते हैं। और those organic compounds which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion। तो इन्होंने कहा कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कौन कौन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कंबस्शन की जा सकती है। तो अब पहला सवाल ये बच्चे, कंबस्शन होती क्या है। ठीक है, कंबस्शन हम सिंपली कह देते हैं बर्निंग ऑफ एनीथिंग या बर्निंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बर्निंग ऑफ जो भी मैं कंपाउंड ले रही हूँ वो कंपाउंड स्पेसिफाई कर दिया है दैट कंपाउंड शुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए और प्लस उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है बच्चे द सॉल्व प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर सेपरेटली कलेक्टेड। अब कंबस्शन में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास वो कंपाउंड है जिसकी कंबस्शन की जा सकती है क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। कंबस्शन में हम क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जिससे इसकी बर्निंग होती है और कंप्लीट बर्निंग के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कंबस्शन के प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होती हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि इन दोनों को अलग अलग से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एब्जॉर्ब होती है और वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है ये बता देते हैं आपको। वाटर एब्जॉर्ब होता है बच्चे मैग्नीशियम क्लोरेट में MgClO4 ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। सो क्या कह रहे हैं बच्चे, अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबस्शन ट्यूब। यहाँ पर इसके अगर आप अपरेटस देखें तो बच्चे आपको बुक में ये नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ आपको साथ साथ कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं क्या कहूंगी, क्या पड़ी हुई है बच्चे, कंबस्शन ट्यूब पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास है कोई कंबस्शन ट्यूब। यहाँ पर इसके अंदर हम अपना क्या रख देते हैं, सैंपल रख देते हैं। वेट सैंपल मतलब हमें पता है हमने 50 ग्राम रखा है, 20 ग्राम रखा है, कितने ग्राम रखा है, तो इसके अंदर हम रख देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने जनाबे अली क्या रखा है, सैंपल रखा है एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं दिस कंबस्शन ट्यूब इज फिटेड इन अ फर्नेस, ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। ये कंबस्शन ट्यूब किसके अंदर रखी होती है, फर्नेस के अंदर रखी होती है। ये हमारे पास क्या हो गई भाई, फर्नेस हो गई और इसको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है ताकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो सके बच्चे, कंबस्शन का प्रोसेस हो सके। कहते हैं हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने यहाँ आपको कंबस्शन के प्रोसेस में दिखाया था बच्चे कि ग्लूकोज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, जब उसकी कंबस्शन होती है तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड था उसकी क्या हो गई, कंबस्शन ट्यूब में उसकी हुई कंबस्शन, और कंबस्शन के नतीजे में हमारा जो कंपाउंड था, फिर से हम ग्लूकोज ही यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी कंबस्शन हुई तो क्या चीज प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। तो ये सारा मामला हुआ है कहाँ पर, कंबस्शन ट्यूब में। कंबस्शन ट्यूब बच्चे आगे कनेक्ट होती है
इसके आगे ये फर्दर 2 ट्यूब्स लगी होती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोरेट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वाटर एब्जॉर्बर। ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जितने भी जो बाकी रेजिड्यूज, जो बाकी मटेरियल्स होंगे, वो इस लास्ट ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें हम क्या कह देंगे, इसमें बाकी सब्सटेंसेस होंगी दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये देखें, अदर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, तो वो यहाँ पर। तो यही कुछ होता है, पहले में कंबस्टन होती है, फिर कंबस्टन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है मैग्नीशियम क्लोरेट के जरिए से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चे, 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम उससे इसका मैथ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चे, हमने जो मैग्नीशियम क्लोरेट है वो पहले मेजर करके डाला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितना मैग्नीशियम क्लोरेट लिया हुआ था, 50 ग्राम, और मैं कहूँगी 50 ग्राम ही मैंने क्या लिया हुआ था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ था। ये मैंने पहले डाला था एक्सपेरिमेंट से पहले। एक्सपेरिमेंट के बाद दोबारा से बच्चे इनका वेट किया जाएगा। अब जब मैंने आफ्टर एक्सपेरिमेंट वेट किया तो फिर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स यूं आए, वो हम देख लेते हैं। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जी, आफ्टर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर वेट हो गया 75 ग्राम, और यहाँ पर वेट हो गया कोई 60 ग्राम, सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि 50 ग्राम तो वेट था हमारे पास मैग्नीशियम क्लोरेट का, उसमें से 75 अब आ गया। तो हम क्या करते हैं, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट कर लेते हैं। हमारे पास 25 ग्राम जो वेट आया है, अब वो किसका आया है, वाटर का, क्योंकि इसने किसको एब्जॉर्ब किया है बच्चे, वाटर को एब्जॉर्ब किया है। इसी तरह से यहाँ पर 60 ग्राम वेट आ गया है, फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट जो कि मैंने पहले मेजर करके डाला था, दैट वाज 50। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम वेट हमारे पास किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, क्योंकि इसने किसको एब्जॉर्ब किया है बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है। तो ये जो 10 ग्राम वेट इंक्रीज हुआ है, ये असल में किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो इस तरह से हम इसके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। The amount of oxygen is determined by the method of depth। अब यहाँ पर बच्चे अभी तक हमारे पास आया है टोटल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैस ऑफ CO2 जो मैंने अभी अभी निकाला, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास कंपाउंड का जो मैंने वहां पर रखा था, मल्टीप्लाइड बाय 12 हमारे पास बच्चे एटॉमिक मैस है किसका, कार्बन का। इट इज एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 44। अब 44 हमारे पास क्या है, 44 हमारे पास मैस है किस चीज का, इट इज मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मल्टीप्लाई इसको कर देना है किससे, 100 से, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से होता है बच्चे, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 16 2 32 प्लस 12, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूला से हम क्या चीज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ये मैंने यहाँ निकाला है 10 ग्राम, और मैस ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या है, जो मैंने यहाँ पर सैंपल का वेट करके रखा था, सपोज कर लेते हैं ये मैंने 25 ग्राम रखा था, तो ये हमारे पास 25 ग्राम क्या है बच्चे, मैस ऑफ कंपाउंड है। समझ आ गई इस चीज की। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आप क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा बच्चे, ऊपर आएगा मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय मैस ऑफ वाटर क्या है, जो मैंने यहाँ पर वाटर का मैस निकाला है 25 ग्राम, और मैस ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर मैंने मैस रखा था अपने सैंपल का, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, 2.016 डिवाइडेड बाय 18। 2.016 हमारे पास मैस है किस चीज का, H2 हाइड्रोजन गैस का।
क्योंकि बच्चे सिंगल हाइड्रोजन का होता है 1.0008 होता है, तो क्योंकि ये H2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.016। उसके बाद नीचे जो 18 है दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर में दो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 + 16 मास कितना हो गया टोटल 18। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है बच्चे आपने 100 से। तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप क्या चीज फाइंड करोगे बच्चे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करोगे। अब हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकल गई है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकल गई है। अब हम फाइंड करेंगे बच्चे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमेशा बच्चे 100 होती है। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंबस्शन एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। So if you have any question regarding this, you can ask me.